वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज डाटा एंट्री फॉर्म के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि अगर हम डाटा एंट्री फॉर्म में कोई डाटा राइट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि नेम की जगह पर सिर्फ नेम आए, यहाँ पे कोई नंबर ना लिखा जाए। जैसे फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 85 मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट राइट करें, सिर्फ नेम राइट करें, यहाँ पे नंबर राइट नहीं कर सकते आप। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे एज है, एज की जगह हम यहाँ पे जैसे 45 एज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर यहाँ पे हम कोई नेम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि RYK और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स हम लिख सकते हैं मगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट राइट नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मेटिंग हम किस तरह से अपने फॉर्म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइटल लिखा, जैसे नेम मैंने लिखा, शिफ्ट कॉलन हम टाइप करते हैं और आगे चले जाते हैं नेक्स्ट सेल में। अब उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ नाम लिखा जाए, नंबर ऐड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने इस सेल में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने डाटा पे आना है, डाटा पे आने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डाटा वैलिडेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपने सेटिंग पे आना है, उसके बाद अलाउ के आपने टैब में यहाँ पे क्लिक करना है कस्टम पे। हम एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जो राइट करने वाले हैं वो इज टेक्स्ट का राइट करेंगे कि सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट राइट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं और तो हम उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल में सिर्फ हम यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला सेल है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है एरर के ऊपर कि एरर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट कीजिए स्टॉप या इसमें वार्निंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं प्लीज़ ऐड नेम ओनली और उसके बाद फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर राइट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर राइट कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि 96, एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए एरर ऊपर आ रहा है, प्लीज़ ऐड नेम ओनली। अगर मैं यहाँ पे नेम राइट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गोपाल और एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे नेम ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ पे एज की जगह हम यहाँ पे चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे नंबर ऐड हो, यहाँ पे कोई नेम ऐड या कोई लेटर ऐड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोबारा अपने डाटा पे जाना है, फिर डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेटिंग पे। अलाउ के टैब में हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करना है आपने कस्टम के ऊपर और फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद टाइप करेंगे इज नंबर। जैसे हमने इस टेक्स्ट राइट किया था, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे इज नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपने उस सेल में क्लिक करना है जहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे नंबर्स राइट करना चाहते हैं, टेक्स्ट राइट करना नहीं चाहते। इस सेल पे हम क्लिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद आपने एरर अलर्ट पे आना है। एरर अलर्ट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने वार्निंग, यहाँ पे भी हम वार्निंग इसमें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्लीज़ ऐड ओनली नंबर्स और उसके बाद जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट भी अप्लाई हो जाएगा। आप देखें जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया RYK और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसमें एरर आ रहा है कि सिर्फ आप यहाँ पे नंबर्स ऐड कर सकते हैं, नाम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इसमें टाइप करते हैं, जैसे मैंने 45 या उसके बाद मैंने यहाँ पे 25 और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया डाटा एंट्री फॉर्म के हवाले से कि आप डाटा एंट्री फॉर्म के अंदर इस तरह की फॉर्मेटिंग करके अपने डाटा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।